अयोध्या राम मंदिर में जो ऐतिहासिक ध्वजारोहण हुआ है वो सिर्फ आस्था का उत्सव नहीं बल्कि 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव की राजनीति में एक ऐसा निर्णायक मोड़ है जिसने समाजवादी पार्टी समेत पूरे विपक्ष की जमीन हिला दी है। रामलला के भव्य मंदिर पर शान से लहरा रहा केसरिया भगवा ध्वज बीजेपी के लिए धर्म, राष्ट्रवाद और जन भावना का शानदार संगम बनकर चमक रहा है, तो दूसरी ओर इस पल ने सियासी समीकरणों को कुछ इस कदर झकझोरा है कि अखिलेश यादव और सपा की नैया डूबती हुई नजर आ रही है। इस ध्वजारोहण के साथ बीजेपी ने दो मैसेज जनता तक साफ साफ पहुंचा दिया। पहला कि राम मंदिर अब सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है बल्कि विकसित भारत, नए भारत, विश्व गुरु भारत और राम राज्य की पहचान है। और दूसरा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ही राम नगरी की इस नई पहचान के असली संरक्षक हैं। यही कारण है कि 2027 के चुनाव की चर्चा आज से कुछ ज्यादा तेजी से ही शुरू हो गई है। बीजेपी इस ऐतिहासिक घटना के जरिए न सिर्फ हिंदू वोटों को एकजुट कर रही है बल्कि खुद को राम मंदिर की ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए जनता की नजरों में केंद्रित कर रही है, और ये होना भी चाहिए, ऐसा बहुत से लोगों का दावा है। राम मंदिर लोकार्पण के बाद राम मंदिर ध्वजारोहण के साथ ही योगी आदित्यनाथ का भी कद और बढ़ गया है। इसके साथ ही विकास, सुरक्षा और हिंदुत्व के नए चैप्टर का भी आगाज हो गया है जो यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के नतीजे तय करेगा। ध्वजारोहण के दौरान योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से हुंकार भरा, उसने पीएम मोदी और संघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत को गदगद कर दिया और लोग ये तक कहने लगे हैं कि आज ही योगी के नाम पर मोदी भागवत ने मुहर लगा दी है। नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा। जय श्री राम दोस्तों। आज के थर्ड आई में आपको बताएंगे कि कैसे अयोध्या से 2027 के लिए लखनऊ का रास्ता फिर तय हो रहा है और उसके केंद्र में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ हैं। अयोध्या से योगी के नाम पर फिर लगी मुहर। 2027 में यूपी में फिर लहराएगा भगवा। क्या योगी को फिर मिलेगा रामलला का आशीर्वाद? मोदी भागवत के सामने सब कुछ हो गया फाइनल। अयोध्या का ऐतिहासिक ध्वजारोहण हिंदुत्व की उस सांस्कृतिक धारा को नई दिशा देती है जो सालों तक इंतजार, संघर्ष और उम्मीदों के बीच बढ़ती रही। आज जब रामलला के भव्य मंदिर के शिखर पर भगवा लहरा रहा है तो यह सिर्फ धार्मिक परंपरा के उत्सव का संदेश नहीं है बल्कि उस सांस्कृतिक आत्मगौरव का पुनर्जागरण है जिसे करोड़ों लोग अपने भीतर महसूस कर रहे हैं। बीजेपी ने इस क्षण को राष्ट्रीय भावनाओं के साथ जोड़ते हुए यह साफ कर दिया है कि हिंदुत्व उसके लिए सिर्फ सियासी एजेंडा नहीं है बल्कि जनमानस से जुड़ने का सबसे बड़ा स्रोत है। अखिलेश यादव और विपक्ष की असहजता इसी वजह से बढ़ने लगी है कि यह भावनात्मक लहर धार्मिक होने के साथ साथ राजनीतिक दिशा भी तय करने लगी है। जनता इसे केवल रामलला के मंदिर में ही नहीं बल्कि अपने भीतर घटती एक ऐतिहासिक पूर्ति के रूप में देख रही है। और यूपी चुनाव से पहले हिंदुत्व एक बार फिर चुनावी चर्चा का केंद्र बन चुका है जो 2027 के राजनीतिक समीकरणों की मजबूत झलक दिखा रहा है और जो पीडीए का जवाब मिलता हुआ नजर आ रहा है। अयोध्या में हुए ऐतिहासिक ध्वजारोहण ने एक बार फिर यह संदेश पूरे देश में गुंजाया है कि उत्तर प्रदेश की पहचान अब नए नेतृत्व, नई व्यवस्था और नए आत्मविश्वास से तय हो रहा है। और इस परिवर्तन के केंद्र में है प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने रामलला के आशीर्वाद से कानून व्यवस्था को सुधारने के असंभव से माने जाने वाले लक्ष्य को न सिर्फ पूरा किया बल्कि उसे यूपी की नई राजनीतिक धुरी बना दिया। माफिया राज के खात्मे से लेकर बड़े बड़े अपराधियों पर सख्त कार्रवाई, योगी सरकार ने ऐसे कदम उठाए जिसने उत्तर प्रदेश को अराजकता से निकालकर सुशासन की पटरी पर ला खड़ा किया और इसीलिए राम राज्य की बातें होने लगी। अयोध्या में लहराता यह भगवा ध्वज सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि उस आत्मविश्वास का प्रतीक है जो योगी शासन ने जनता के भीतर पैदा किया है, जो राम राज्य की तस्वीर को दिखाता है कि व्यवस्था बदली है और सत्ता का चरित्र भी, यानी विकास और हिंदुत्व का गठजोड़, जिसका जिक्र सीएम योगी ने अपने भाषण में भी किया। आज श्री राम लला की ये पावन नगरी आस्था और आधुनिकता की
आस्था एवं अर्थव्यवस्था के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। बेहतर कनेक्टिविटी है। यहां पर धर्मपथ, रामपथ, भक्तिपथ, पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा के साथ साथ 84 कोसी की परिक्रमा श्रद्धालु और भक्तों को एक नए मार्ग और आस्था को एक नया सम्मान प्रदान कर रही है। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर स्थापित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर उस कनेक्टिविटी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। हर प्रकार की सुविधा आज अयोध्या धाम में इसे आस्था और आधुनिकता के साथ ही आस्था और अर्थव्यवस्था के एक नए केंद्र के रूप में और देश की पहली सोलर सिटी के रूप में भी इसे सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी के रूप में इस नई अयोध्या का दर्शन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज हम सबको देखने को मिल रहा है। आज का यह दिन हम सबके लिए, हर भारतवासी के लिए, हर सनातन धर्मावलंबी के लिए आत्म गौरव का दिन है, राष्ट्र गौरव का दिन है। लोगों को सीएम योगी की ये बातें खूब भाती हैं। एक और विकास तो दूसरी ओर सनातन, और उसके केंद्र में पीएम मोदी के सिपाही योगी आदित्यनाथ। ध्वजारोहण समारोह में पीएम मोदी के अलावा संघ संचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत भी मौजूद थे। और इस दौरान जब योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर आंदोलन में संघ की भूमिका का जिक्र किया तो भागवत भी मोदी के साथ गदगद हो गए। सुनिए। पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, किंतु आस्था अडिग रही, अचल रही। आस्था न झुकी और न रुकी। जन जन को विश्वास अटल था। और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे यशस्वी संगठन के हाथों में कमान आई तो हर एक मुंह से बिना किसी परवाह करके एक ही उद्घोष निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। और एक समय था जब ये वैभवशाली अयोध्या संघर्षों, अराजकता, बदहाली का शिकार बन चुका था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज अयोध्या उत्सवों की एक वैश्विक राजधानी बन रही है। यहां हर दिन एक पर्व है, हर दान एक प्रताप है और हर दिशा में राम राज्य की पुनर्स्थापना का दिव्य अनुभूति हो रही है। कहते हैं किसी भी प्रदेश में बीजेपी का चेहरा बिना आरएसएस की सहमति से तय नहीं होता। और अब तो योगी आरएसएस के सभी एजेंडों को पूरा करने में पीएम मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते आ रहे हैं। राम मंदिर उसका जीता जागता प्रमाण है। ऐसे में योगी को लेकर 2027 पर अब कोई आशंका नहीं रह गई है। वो मोदी और भागवत दोनों की नजरों में विकास और हिंदुत्व के सबसे बड़े पोस्टर बॉय बन गए हैं और यूपी में अपने मॉडल से उसकी तस्वीर भी पेश की है। पहली बार प्रशासनिक दृढ़ता, राजनीतिक संकल्प और सांस्कृतिक विरासत तीनों एक साथ चलते दिखाई दिए हैं। यही कारण है कि राम मंदिर में हुआ ध्वजारोहण इस दौर का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश बनकर उभरा है। लोग इसे योगी आदित्यनाथ की उस कठोर लेकिन न्यायपूर्ण शासन शैली का प्रमाण मान रहे हैं जिसने प्रदेश की पहचान को हिंसा, अपराध और अराजकता से हटाकर विकास, सुरक्षा और गौरव के फ्रेम में स्थापित किया है। इसलिए यह क्षण सिर्फ मंदिर की ऊंचाई नहीं बढ़ाता, बल्कि योगी की विश्वसनीयता, निर्णायकता और जन समर्थन की जमीन को भी एक नई ऊंचाई देता है। साथ ही लोगों में यह भी भरोसा देता है कि मोदी का सीधा सीधा आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ के साथ बना हुआ है। पीएम मोदी का भरोसा योगी के साथ है। सोशल मीडिया पर छाए योगी आदित्यनाथ। ध्वजारोहण सिर्फ धार्मिक या राजनीतिक प्रतीक भर नहीं है, यह उस विकास यात्रा का उद्घोष है जिसके केंद्र में अयोध्या और यूपी का भविष्य खड़ा है। पिछले सालों में अयोध्या जिस गति से बदल रही है, चौड़ी सड़कों से लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक, भव्य गलियारों से लेकर आधुनिक सुविधाओं तक, वो इस बात का प्रमाण है कि यह शहर अब भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनने की राह पर है। यह देश की सांस्कृतिक विरासत का केंद्र बन रहा है।
योगी ने अयोध्या को सिर्फ धार्मिक नगरी नहीं बल्कि वैश्विक पर्यटन, सांस्कृतिक अध्ययन और आर्थिक गतिविधियों के नए केंद्र के तौर पर विकसित करने का लक्ष्य रखा है। यही मॉडल धीरे धीरे पूरे यूपी में दिखाई दे रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, सुरक्षा और प्रशासनिक सुधारों का मिश्रण। इस विकास यात्रा में योगी की सबसे बड़ी पूंजी उनकी इच्छा शक्ति और राम राज्य की कल्पना है। मंदिर बनने से पहले जो अयोध्या उपेक्षित लगती थी, आज वही शहर विश्व मानचित्र पर चमक रहा है। आने वाले सालों में यह विकास यूपी की राजनीतिक दिशा तय करेगी, क्योंकि जनता अब केवल भावनाएं नहीं बल्कि स्थायी विकास और सुरक्षित जीवन की भी अपेक्षा रखती है। और इन दोनों मोर्चों पर योगी आदित्यनाथ अपनी सबसे मजबूत पकड़ बना चुके हैं। इसलिए ध्वजारोहण उस भविष्य की भी घोषणा है जिसमें यूपी एक विकसित, सुरक्षित और सांस्कृतिक रूप से गौरवशाली राज्य की ओर बढ़ रहा है। और अयोध्या अब यूपी की सियासत का केंद्र बन गया है, जिसके कारण सीएम योगी भी हैं और इसलिए सोशल मीडिया पर वो छाए हुए हैं। लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। पीएम मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।